अभी हम उनसे मिलकर ही आए हैं। हमने उनसे कहा कि फिर इसे पब्लिक किया जाए। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस दौरान जनस्वराज के जो लोग हैं वो सड़क पे उतरते हैं। 3 महत्वपूर्ण मांग को लेकर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनस्वराज के तमाम समर्थक विधानसभा घेराव को निकलते हैं। हालांकि उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। मुख्य सचिव पहुंचते हैं और वो मध्यस्थता करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो मांग है उसको आगे तक रखा जाएगा। जिसके बाद जो है जनस्वराज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनके साथ डेलीगेशन के 6 लोग बात करने पहुंचते हैं और उन्हें आश्वासन दिया जाता है, साथ ही 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है कि आपकी जो बात है वो सही तरीके से रखी जाएगी। और आज 7 दिन पूरा हो गया है और मनोज भारती फिर से पुराने सचिवालय मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे, अपनी मांग को रखने पहुंचे और मांग के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए और क्या कुछ अपनी बातें रखी, आपको सुनाते हैं। 23 जुलाई को जब जनस्वराज पार्टी की तरफ से विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम हुआ था, तभी हमारा एक शिष्टमंडल मुख्य सचिव जी से मिलने गया था। उस दिन हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह लिखा था कि जिन 3 मांगों को लेकर हम ये विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर सरकार का जवाब हमें मिलना चाहिए। हमें 1 सप्ताह का वक्त दिया गया था और इसी बात पर उस घेराव का कार्यक्रम रोका गया था। आज जब इतने दिनों बाद भी सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया है, तो हमने मुख्य सचिव जी से ये अनुरोध किया था कि हमारा एक और शिष्टमंडल उनसे मिले और अपनी बात रखे। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारी तरफ से 6 जनस्वराज के बड़े लीडर्स उनसे मिलने गए थे। अभी हम उनसे मिलकर ही आए हैं, जहां पर हमने अपनी बातें उनसे कही। 23 तारीख वाले ज्ञापन की एक कॉपी भी दी। उन्होंने उस पर जवाब दिया कि सरकार ने उन तीनों प्रश्नों पर जो रिलेटेड मंत्रालय हैं राज्य सरकार के, उनको वो पेपर भेज दिया है जिनसे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हमने उनसे कहा कि जो भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में जनस्वराज पार्टी को बताया जाए, क्योंकि हमने उन्हें ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा जनरली सरकार नहीं करती है। तो हमने उनसे कहा कि फिर इसे पब्लिक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रेस के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को पहुंचाएंगे। इस बात पर हमने उनसे कहा कि अगर लोगों को ये जानकारी देनी है तो मुख्यमंत्री जब 15 अगस्त का अपना संबोधन करेंगे जनता के नाम, उस संबोधन में वो इन 3 प्रश्नों का जवाब दे दें कि जो वादे उन्होंने किए थे नवंबर 2023 में 94 लाख लोगों को, परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का, जो भूमिहीन हैं उनको 3-3 डेसिमल जमीन देने का, और जो भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड हमारी उनकी मांगे थी कि उसे अभी रोका जाए, क्योंकि उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और उस पर काम सही नहीं हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री खुद जनता को संदेश दें। इस बात पर मुख्य सचिव जी सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ये बात तर्कसंगत है। यही बात हुई है और हम इस बात से आपको अवगत करा रहे हैं। देखिए, 3 महत्वपूर्ण मांग को लेकर जनस्वराज सड़क पर उतरी थी और उनका 3 महत्वपूर्ण मांग कुछ इस प्रकार था कि सरकार के घोषणा के बावजूद गरीब परिवार को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए क्यों नहीं मिले, और दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डेसिमल जमीन क्यों नहीं मिला, और साथ ही भूमि सर्वेक्षण में व्याप्त में भ्रष्टाचार पे भी जो सवाल खड़े कर रहे थे उसको लेकर क्यों कुछ बातें सामने निकल कर नहीं आई। और आज 7 दिन पूरा हुआ और मनोज भारती फिर से मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे थे और यहाँ पे उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो मांग है उस पर सही तरीके से बात होगा, विचार होगा और आपका जो है तमाम बातों का फैसला भी किया जाएगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।